नमस्कार दोस्तों, डर की डोज की इस हैरान कर देने वाली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी तो नहीं पर एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी कुछ दिन पहले मैंने क्योरा पर पढ़ी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये कहानी है सोविक रॉय जी की, जो कि मुंबई में रहते हैं। और जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त उनकी उम्र 11 साल थी और वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनके पिताजी रेलवे में एक सरकारी कर्मचारी थे। सोविक रॉय के 7th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम हो चुके थे और समर की वेकेशन के लिए उनका प्लान था कि वो दिल्ली जाकर गर्मियों की छुट्टियों में रहेंगे और उनके पिताजी भी उसके साथ जाने वाले थे। उसके पिताजी रेलवे में सरकारी कर्मचारी तो थे ही, उनको जल्दी टिकटें मिल गई। पर अनफॉर्चुनेटली जब दिल्ली जाने का दिन आया तो 2 दिन पहले उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया और उनकी सारी छुट्टियां जो थी उनको मिली हुई थी वो ख़त्म कर दी गई और उनको कहा गया कि आप 10 दिनों के बाद जा सकते हो। और ये सुन के उनके पिताजी थोड़े से उदास हो गए कि अब हम नहीं जा पाएंगे। पर उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने बच्चे को भेज दूँगा। जिस दिन जाने का वक्त था तो वो अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ गए। पर उनके मन में आ रहा था कि बच्चा अभी 11 साल का है और ये इतना घुमा फिरा भी नहीं है और 2 दिनों का सफ़र है, तो ये अकेला कैसे करेगा। तो उनके मन में आ रहा था कि बच्चे को भी रहने दूं जाने के लिए, इसको मना कर दूं। और उन्होंने ना सलाह बना ही ली थी। पर जब सामने से ट्रेन आई तो उन्होंने ट्रेन का पायलट देखा तो वो उनका दोस्त निकला। तो वो खुश हो गए। उसने कहा कि कोई नहीं, मैं अपने बेटे को भेज दूंगा और कुछ दिनों के बाद मैं भी वहाँ पर चले जाऊंगा जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। वो अपने बेटे के साथ उन अंकल के पास गए और उनसे बात की कि ये मेरा बेटा है और मुझे कोई काम पड़ गया, इस वजह से ना मैं अब जाने वाला नहीं हूँ, मैं 10 दिन के बाद जाऊँगा, आप मेरे बेटे को साथ ले जाना। और अब दिल्ली में इसके रिश्तेदार आ जाएंगे और इसे साथ ले जाएंगे, पर अभी ये अकेला है। तो उन्होंने हंस कर कहा कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अपने साथ ले चलूँगा। और बच्चा बड़ा खुश हो गया कि मैं पहली बार इस सीट में बैठूंगा, तो वो काफ़ी खुश था। ट्रेन की चलने का वक्त आया तो उसने अपने पिताजी को अलविदा कहा और वो वहाँ से निकल गया। और बाहर का दृश्य काफ़ी अच्छा था, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था रास्ते में जाने में, तो रास्ते का भी काफ़ी अच्छा था, तो वो देख खुश था। और 11 साल का बच्चा खुश होगा ही, तो वो बाहर देख रहा था, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। सफ़र करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। वो मुंबई से 400 किलोमीटर बाहर आ गए थे और रात के 2 बज रहे थे। वहाँ पर एक स्पॉट था तो वहाँ पर 25 मिनट रुकना था, तो वहाँ पर वो रुक गए और वो इधर उधर की बातें करने लगे। जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। घर भी बहुत ज़्यादा कम थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही थी। उसके हाथ में एक लाठी थी और वो चल कर आ रही थी सामने से। तो वो आपस में बातें करते रहे। उस बूढ़ी औरत की हाइट करीब 5 फीट रही होगी। वो सामने से आ रही थी। उन्होंने भी उन्हें देख लिया था, नोटिस कर लिया था कि सामने से कोई आ रहा है और वो आपस में बातें करने लगे। तभी वो जो बुढ़िया थी वो उतर के उनके पास आ गई और जो विंडो थी अब वो लड़के की साइड, तो वो वहाँ से कहने लगी कि बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं भूखी हूँ। तो वो सोचने लगा कि मुझे कुछ दे देना चाहिए, पर उसके पास देने को कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, सॉरी। तो उसने अपने अंकल से पूछा कि अंकल जी, ये बूढ़ी माँ को कुछ दे दो ना, ये भूखी या कुछ मांग रही है। तो उसने लड़के की ओर घूरा और उस लड़के की ओर देखा और मना करने लगा। उसने बूढ़ी को कहा कि भाग जा जहाँ से, जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो वो 2-3 गाली भी निकाल दी कि भाग जा जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो लड़का थोड़ा सा उदास हो गया, उसको लगा कि मुझे अंकल जो है वो गाली निकाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसके बाद वो लड़का उससे पूछने लगा कि अंकल आपने मुझे गाली क्यों निकाली। तो अंकल कुछ नहीं बोले। उसने कहा कि बेटा अगर जाके बताऊंगा, जहाँ पर नहीं बताना। उसने कहा कि तुम विंडो से ना थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाओ। और उस लड़के ने ऐसा ही किया, वो थोड़ा सा पीछे होकर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन चल पड़ी। और जब ट्रेन पूरी स्पीड में हो गई तो उसने कहा कि विंडो से देख के पीछे कोई आ तो नहीं रहा। तो उसने देखा कोई पीछे कोई नहीं है। उसने कहा कि बेटा नीचे पटरी देखो और ये विंडो देखो, तो दोनों में कितना डिस्टेंस है। तो उसने कहा कि अंकल जी ये तो करीब 10-11 फीट का होगा। ये कहते बच्चा समझ गया कि दाल में कुछ काला है। तो अंकल ने बोला कि बेटा उस बुढ़िया की हाइट कितनी थी। तो उसने कहा कि अंकल जी
5 फीट के करीब होगी। तो उसने कहा कि बेटा वो 5 फीट की बुढ़िया इतनी ऊंची कैसे आ सकती है, वो 10 फीट पर कैसे आ सकती है। तो वो सुनकर बच्चा डर गया, घबरा गया कि क्या। तो उसने कहा हाँ बेटा तुम खुद सोचो, एक 5 फीट की बुढ़िया इतनी ऊंचाई पर कैसे आ सकती है। बच्चा डर गया और वो समझ गया कि वो कोई औरत नहीं, वो भूतनी थी। और अंकल ने उसे बताया कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहती, पर अगर तुम उसे कुछ खाने के लिए दे देते, जब भी उसे आगे भूख लगती तो वो तुम्हारे पास ही आती। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो सही सलामत दिल्ली पहुंच गया। और यही थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।